पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू महिला चुनाव लड़ने जा रही है। उनका नाम है सवेरा प्रकाश। कौन है ये मोहतरमा, चलिए जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में पहली बार एक हिंदू महिला सवेरा प्रकाश ने खैबर पख्तूनवा की एक सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके पिता ओम प्रकाश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं। सवेरा मेडिकल में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से साल 2022 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सवेरा पीपीपी महिला विंग की महासचिव भी रह चुकी हैं। स्थानीय महिलाओं के उत्थान और पर्यावरण के लिए भी वो काम कर चुकी हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है। सवेरा प्रकाश का ये कहना है कि मानवता की सेवा करना उनके खून में है, पर एक हिंदू होने के नाते सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए वो क्या करेंगी। क्या वो इसे रोक पाएंगी या फिर सिर्फ एक कठपुतली बन के देखती रहेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या हमारे भारत के सामने चीन का रुतबा फीका पड़ने लगा है? क्योंकि भारत के एक पड़ोसी श्रीलंका के बाद अब दूसरे पड़ोसी भूटान ने भी चीन को जोरदार झटका दिया है, जिससे भारत का रुतबा बढ़ेगा और चीन का प्रभुत्व कम होगा। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अपने भारत दौरे के बाद भारत भूटान सीमा के पास घेलेपू मेगा सिटी की घोषणा कर दी। यह प्रोजेक्ट भारत की असम सीमा के पास 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जाएगा। भूटान से शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट भारत से होकर रेलवे रूट के जरिए बांग्लादेश, म्यांमार और बाकी देशों से कनेक्ट करेगा। ऐसा इसलिए ताकि भूटान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, टूरिज्म से आने वाला रेवेन्यू बढ़ सके और भूटान की चीन पर डिपेंडेंसी कम हो सके। इस प्रोजेक्ट के जरिए भूटान सरकार भारत के साथ अपने संबंध फिर से मजबूत करना चाहती है और ये बात मोटा कर्जा देकर गरीब देशों पर प्रेशर बनाने वाले चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भारत की जासूसी करने के लिए श्रीलंका की मदद से हिंद महासागर में अपने जहाज तैनात करने का चीन का पैतरा अब काम नहीं आने वाला, क्योंकि श्रीलंकन सरकार ने हिंद महासागर में रिसर्च की आड़ में भारत की जासूसी करने वाले चीनी जहाजों को श्रीलंका में डॉक करने से ही मना कर दिया। असल में चीन ओशन रिसर्च के नाम पर लगभग हर साल श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चीन हिंद महासागर में कोई रिसर्च नहीं करता, बल्कि भारत के श्रीहरिकोटा अवकाश प्रक्षेपण केंद्र की जासूसी करता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भारत किस हथियार की टेस्टिंग कर रहा है और कौन से हथियार बना रहा है, और ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से खतरा माना जा रहा है। ऐसे में समय समय पर भारतीय डिप्लोमेट्स ने श्रीलंकाई सरकार के साथ कई मीटिंग्स भी की हैं और इसी का नतीजा है कि श्रीलंका ने 1 साल के लिए चीनी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करने से ही मना कर दिया और ये भारत की एक और डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 1955 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी, श्री 420। उन्होंने इस फिल्म के नाम में 420 इसीलिए लगाया था क्योंकि कल से पहले तक ठगी करने वालों पर आईपीसी की धारा 420 लगाई जाती थी, इसलिए 420 नंबर इतना बदनाम हो गया था। तब राज कपूर ने ये नहीं सोचा होगा कि कभी भारत में धारा तो छोड़ो, पूरा का पूरा कानून ही बदल जाएगा। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने इंडियन पीनल कोड 1860 की बजाय भारतीय न्याय संहिता 2023 लाके पूरा गेम ही बदल दिया, जिसकी वजह से अब 420 नंबर फ्रॉड और ठगी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब यह धारा बदलकर 316 कर दी गई है। इसके साथ ही अब तारीख पे तारीख का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस नई न्याय संहिता में पुलिस को 90 दिनों के अंदर जांच और चार्जशीट दायर करके फैसला सुनाना होगा, जिसकी वजह से आम आदमी को न्याय के लिए सालों तक चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार के लिए धारा 376 की जगह पर अब धारा 63 और 64 और नाबालिग लड़कियों से रेप के लिए आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यही नहीं, देश विरोधी गतिविधियां करने वालों पर धारा 121 एक ही जगह पर धारा 146 लगाई जाएगी।